एक ही व्यक्ति अगर 20 सालों तक बिहार के सत्ता में काबिज रहे तो जाहिर सी बात है कि विकास नहीं होगी। और 20 साल किसी और को एक ही व्यक्ति को आपने कुर्सी पर बैठा रखा है और फिर भी आप विकास की उम्मीद लगा के मन बैठे हुए हैं, तो किसी भी कीमत पे विकास आपके राज को होना नहीं है। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। मैं साफ शब्दों में कह दूं कि अगर 15 साल आपने लालू को देखा, 20 साल आपने नीतीश कुमार को देखा, तो ये व्यक्ति आपके बच्चों के भविष्य की तो बात करता है हर जगह। 5 साल आपको देखने में क्या जाता है आपका? ठीक है, अगर 35 सालों से बिहार लूटा जा रहा है, 1 साल मैं निकालना चाहूँगा क्योंकि अपराध से मैंने मतलब मेरा होश था उस समय। एक टर्म निकालूंगा नीतीश कुमार का, क्योंकि वो सराहनीय कार्य था, अपराध के ऊपर चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने थे। 30 सालों से इस राज्य को लूटा जा रहा है। वो बंदा मतलब कि हमेशा कह रहा है कि सिर्फ एक टर्म, 5 साल मुझे दे दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो किसी और के ऊपर भरोसा करके फिर चले जाइएगा। लेकिन आप अगर उसके बाद भी भरोसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव आप ही मतलब कि बदलाव को पीछे छोड़ के आए। एक मुझे बात खलती है कि बिहार में 77 साल आज़ादी के बाद 1250 फैमिली ही है जो कि बिहार की राजनीति को चला रही है। मतलब कि अगर बाप चले गए तो उसके बेटा को टिकट दे दिया जाता है, अगर उसका कोई भतीजा है तो उसी फैमिली से। कोई बाहरी यहाँ रोटेशन नहीं हो रहा है कि मतलब कि कहीं और से आके और पार्टी टिकट दे और कहीं और रोटेशन हो और मतलब कि राजनीति में सुनिश्चित करे। तो ये भी पिछड़ापन का कारण बना यहाँ पे। प्रशांत किशोर जी ने जिस मुद्दे के साथ मतलब बिहार में एक्टिव हुए हैं, 1989 में एक केंद्र सरकार ने सर्वे कराया था। उस सर्वे में बिहार 9वें पायदान पे था विकसित में। इन 25-30 सालों में मतलब कि क्या हुआ कि बिहार सबसे मतलब कि पिछड़ गया इस देश के अंदर। 1989 में 9वें स्थान पे होता है और 2020, 22, 24, 25 आते आते सबसे आखिरी पायदान पे देश के अंदर ये राज्य चला जाता है। मतलब ये हुई कि 1989 और 25 के बीच में जितनी भी सरकारें आईं, ढंग से काम नहीं किया, बिहार के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बिल्कुल देश के लिए लेबर फैक्ट्री बना के रख दिया गया है। यहाँ पे एक शहर है सूरत, प्रशांत किशोर का एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था। बिहार के 5 लाख मजदूर गुजरात के सूरत शहर में यहाँ से जाके पलायन करके 10,000, 15,000, 18,000 के नौकरी कर रहे हैं। इनका विज़न ये है कि अगर वो फैक्ट्री बिहार में रहता तो रोज़गार यहाँ मिलता, सभी लोगों को घर परिवार छोड़ के नहीं जाना पड़ता। ये एक मुद्दा पलायन का बहुत बड़ा लेके आए और पलायन के चलते करीब करीब इस राज्य को पिछड़ापन में धकेलने का एक बहुत बड़ा कारण बना।